You are most welcome to my channel. Today I shall explain you about the chapter 13 percentage. What do you mean by the word percentage? Percentage means per hundred. Per hundred means upon hundred. जैसे हम लिखते हैं, आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है 10%, इसका मतलब होता है 10 अपॉन 100। नीचे 100 आ जाता है तो वो ऊपर वाला, अगर 4% लिखा है तो इसका मतलब होता है 4 अपॉन 100। तो परसेंटेज बनता कैसे? परसेंटेज भी एक तरह का एक होल नंबर का एक पार्ट होता है। यह एक पार्ट को, होल नंबर का एक पार्ट को इंडिकेट करता है। जैसे ये है सर्किल है, तो ये सर्किल जो है पूरा होल नंबर है, तो इसका 100% होगा। ये 100% इसको कह सकते हैं। अब मान ले रहे हैं कि इसका 4 पार्ट हमने कर दिया। 4 पार्ट, इस 4 पार्ट में से 1 पार्ट को हमने ऐसे शेड कर दिया। 4 पार्ट को हमने शेड कर दिया, तो ये 1/4 पार्ट जो हो गया वो शेडेड हो गया। 1/4 पार्ट शेडेड हो गया। ये जो है ये फ्रैक्शन है। परसेंटेज कब बनेगा? अगर हम इसको किसी तरह से नीचे के डिनोमिनेटर को 100 बना दे, मतलब ये 400 बन जाए, तो ऊपर वाला जो नंबर है न्यूमरेटर जो बनेगा वो परसेंटेज हो जाएगा। तो हम इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 4 100, तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो गया 25 और नीचे हो गया 100। तो अब ये ऊपर वाला नंबर जो 25 है वो बन जाएगा 25 और इसको लिख देंगे परसेंटेज। यही परसेंटेज है। नीचे 100 आ गया, यही मतलब है पर 100। पर 100 मतलब डिवाइड होता है नीचे 100, तो इसे ही कहते हैं परसेंटेज। अब 1/4 ये फ्रैक्शन है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0.25 आएगा। तो ये एक डेसिमल है, डेसिमल नंबर है। इसको अगर हम रेशियो में लिखें तो 1/4। इसको हम परसेंटेज में लिखें तो 1/4, 25 से ऊपर और 25 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 25/100, तो बन गया 25%। तो परसेंट बन गया। तो जो ये 1/4 फ्रैक्शन है, 1/4 जो फ्रैक्शन है, इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं तो 0.25 होगा। इसी 1/4 को हम अगर रेशियो में लिखेंगे तो 1/4 होगा, 1/4 होगा। और इसी 1/4 को हम अगर परसेंट में लिखते हैं तो ये आएगा 25%। तो ये 1/4 के कई फॉर्म्स हैं। ये है डेसिमल फॉर्म, यह है रेशियो फॉर्म और ये है परसेंटेज फॉर्म। समझ में आ गया? अब एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 30, केवल एक ही एक्सरसाइज है 30, ओनली 1 एक्सरसाइज। आपकी बुक में देख पा रहे होंगे 13, एक्सरसाइज 30। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 का 1 3/2, 2 5/2, 3 है 1/5 और 4 है 3/20। इसमें करना है परसेंटेज में चेंज करना है। इनको परसेंटेज में आपको चेंज करना है, चेंज इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में चेंज करना है। तो मैंने अभी बताया है कि 3/2 जो है यह एक फ्रैक्शन है, यह सिंपली फ्रैक्शन है। इसको परसेंट बनाने के लिए नीचे 100 आना चाहिए। तो 100 नीचे आएगा तो 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 100 से ही 50 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 50 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 52 या 100 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 50 × 3 150 और ये बन गया 100। तो अब ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे ही कर देते हैं 150%।
हो जाता है। नीचे को 100 को हम जगह पर लिखते हैं, 100 की जगह पर लिखते हैं परसेंटेज, मतलब परसेंट का मतलब होता है 1/100, ये इसका मतलब है। तो ये जो अपॉन 100 है उसके जगह पर परसेंट आ गया, ऊपर वाले न्यूमरेटर को ही परसेंट 150% लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 5/2 है, यह सिंपली फ्रैक्शन है। तो इसको 100 बनाना है 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 55 या 250 और ये आएगा 100। तो ऊपर वाला जो नंबर है 250 यही परसेंट बन जाएगा। अब 1/5 है तो 1/5 इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 से मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे करो, तो ऊपर बन गया 20 और नीचे हो गया 100। तो ऊपर वाला नंबर को 20 को हम लिखते हैं 20%। समझ में आ गया? नंबर 4 इसी का है 3/20। तो 3/20, 20 को 100 बनाने क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 से नीचे 5 से ऊपर, ऊपर हो गया 50, 5 3 या 50, नीचे हो गया 100, तो ये बन गया 50%। नंबर 2 में है चेंज द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब आपको फ्रैक्शन में चाहिए, परसेंटेज दिया है और आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे पहला क्वेश्चन था फ्रैक्शन में दिया था, परसेंटेज में चेंज किए, और सेकंड में आपको करना है परसेंटेज में दिया है और आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे दिया है 50%, तो 50% मीन्स 50 लिखेंगे और परसेंट मतलब अपॉन 100। अब ये दोनों 50 से कट जाएगा 1 बार, 50 से कट जाएगा 2 बार में, 1/2 हो गया नंबर 1। नंबर 2 में दिया है 15%, तो 15% मीन्स 15% मीन्स अपॉन 100 हो गया। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 3 या 50, 5 से 20 बार में 3/20 फ्रैक्शन हो गया ये। नंबर 3 है 2%, तो 2% मीन्स 2/100। अब ये दोनों ऊपर नीचे 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 से 50 बार में 1/50। नंबर 4 10%, 10% मीन्स व्हाट, 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/10, दिस इज ए फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 60% ऑफ ₹360। 60% ऑफ ₹360, तो 60% मीन्स अपॉन 100, आपके जगह पर इंटू 360, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दिए, 6 या 36, 3 करी 3, 6 या 18, 3 21, 210 रुपीज आएगा। तो 360 रुपीज का 60% 260 रुपया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच इज 15% ऑफ 480? 15% 480 किलोग्राम का कितना होगा? तो 15% ऑफ 480 kg, 15% मीन्स 15/100 इंटू 480,
अब यहाँ 480 लिखते समय हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर किलोग्राम को छोड़ देंगे, किलोग्राम नहीं लिखते हैं। कैलकुलेशन में केवल नंबर लिखते हैं, डिजिट्स लिखते हैं, इस यूनिट को, किलोग्राम को नहीं लिखते। जब आंसर आएगा काटने के बाद उसमें हम किलोग्राम लिखेंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब ये 5 से 10 करेगा, 5 से 15 करेगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब ये 2 से 48 कटा 2 बार में, 2 4 24 बार में, 24 3 जा 72 kg। तो ये हो गया 72 kg। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सीता गॉट 250 मार्क्स आउट ऑफ 500। सीता को 500 में 250 नंबर मिला, 250 नंबर मिला। तो परसेंटेज, मार्क्स परसेंटेज आपको बताना है कितना परसेंट हुआ। तो 250 नंबर मिला, टोटल 500 का टोटल 500 का एग्जाम था और उसमें से 250 नंबर मिला। तो ये टीचर ऐसे लिखता है 250 आउट ऑफ 500। अब इसको परसेंट में चेंज करने के लिए यहाँ पर इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंट में चेंज हो गया। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंट में चेंज हो गया। 100 से कटा ये 5 बार में और 5 से ये कटा 5 5 या 25 50, तो 50% हो गया। अब इसको मैं मिटा देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ राम गेट्स ए मैथ बुक प्राइस 10 रुपीज एट 10% डिस्काउंट। मतलब यह है कि राम को 10 रुपये का बुक है, उसको 10% के डिस्काउंट पर दिया जाएगा। मतलब डिस्काउंट मतलब होता है कुछ कम करके देगा। 10 रुपया प्राइस लिखा है बुक पर, तो 10 रुपया में उसको दुकानदार को देना चाहिए, लेकिन दुकानदार जो है राम को 10% डिस्काउंट दे रहा है। मतलब है कि छूट दे रहा है, मतलब 10% वैल्यू जो है कम करके देगा। 10 रुपये में नहीं देगा, कुछ कम रुपया में देगा। तो 10% निकालेंगे इसका और डिस्काउंट है 10%। इसका 10% रुपीज 10 का, तो निकालेंगे 10% में 10/100 और इंटू 10। रुपीज नहीं लिखेंगे, केवल 10 लिखेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 1 रुपी आया, तो रुपी 1 आया। ये 1 रुपया कम कर देगा। मतलब है 10 रुपया में 10 रुपया बुक का प्राइस लिखा है, तो 10 रुपया में न दे करके 1 रुपया कम करके देगा। मतलब कितना में देना चाहिए उसको, ही पेज, कितना पे करेगा, ₹10 माइनस ₹1, तो ₹9 में वो दुकानदार उसको बुक दे देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑन इंडिपेंडेंस डे 300 टॉफीज वेयर ब्रॉट टू स्कूल। इंडिपेंडेंस डे के दिन 300 टॉफी खरीद करके लाया गया। अब इसमें से 99% टॉफी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और बच गया कितना, 1% टॉफी बच गया। 99% टॉफी बच गया, बच्चों को दे दिया गया। तो पूछा व्हाट नंबर ऑफ टॉफीज रिमेंड। तो टोटल नंबर 7, टोटल टॉफी 300 डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 99%। बचा कितना,
रिमेन 100% में से 99% निकाल दीजिए तो बचा 1%। तो अब 1% 300 का 1% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टॉफी रिमेन, ये है डिस्ट्रीब्यूटेड 90%, रिमेन ये परसेंटेज कितना परसेंट बचा 1%, और कितना नंबर बचा ये परसेंट में, कितना बचा परसेंट में, और कितना नंबर बचा ये है नंबर में आएगा। तो 300 का 1% निकालेंगे तो 1/100, आप ऐसे लिख सकते हो 1% ऑफ 300। तो 1% मीन्स 1/100 इंटू 300, 300 से 300 कटा 3 बार में, आ गया आंसर 3 टॉपिक बचा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ पुष्पा गेट्स 390 out of 600 marks in her annual examination, what percentage of marks did she get? रूपा को 600 में से 390 नंबर मिला, 600 में से 390 नंबर मिला, तो यह कितना परसेंट हुआ? तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज इसको बोलते हैं परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। कितना नंबर मिला? 390, टोटल कितना था? 600। ऐसे टीचर नंबर चेक करने, कॉपी चेक करने बाद से ऐसे नंबर देता है, जितना मार्क्स ऑब्टेन होता है वो ऊपर लिखता है और टोटल मार्क्स नीचे लिखता है, ऐसे नंबर लिखता है। अब परसेंटेज में कितना होगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये परसेंट में चेंज हो गया। ये कटा 100 से 600 6 बार में, और इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 6 36, 36 30 बचा, 6 5 30, तो 65% आ गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग सेल्फ करना, घर पर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 को आप घर पर करना। नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 में बताने जा रहा हूं। 40% of total population of a city are men and 35% are women while the rest are children। तो टोटल 100% में 40% मेन है और 35% वुमेन है, जो बाकी बचे वो चिल्ड्रेन है। तो मेन परसेंटेज, मेन का कितना परसेंटेज है? मेन परसेंटेज कितना है? 40%। वुमेन परसेंटेज 35%। तो चिल्ड्रेन का कितना परसेंटेज हो जाएगा? चिल्ड्रेन परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 में से ये दोनों को प्लस करके माइनस कर लेते हैं। 40 + 30 100% माइनस 75, ये आएगा 25%। तो बच्चों का परसेंटेज हो गया ये 25%। अब इसमें पूछ रहा है इफ द चिल्ड्रेन नंबर 18,000 तो फाइंड द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन द सिटी। चिल्ड्रेन का नंबर दिया है, चिल्ड्रेन का नंबर दिया है, तो चिल्ड्रेन के नंबर से हम टोटल पॉपुलेशन निकालेंगे। तो टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा ऐसे, टोटल
पॉपुलेशन। चिल्ड्रेन नंबर ही 18,000, तो 18,000 लिखेंगे, फिर 100 लिखेंगे और अपान यहाँ पर 25 लिखेंगे। तो 25 से 100 कट गया 4 बार में, और ये आया 18,000 इंटू 4 करेंगे, 18 4 जा 72,000 टोटल पॉपुलेशन हो गया 72,000। ठीक है, अब आप यहाँ से इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। मेन का नंबर निकालेंगे, कितने मेन का नंबर ऑफ मेन कितना आएगा 72,000, 40% ऑफ 72,000, 40% मीन्स अपॉन 100 इंटू 72,000, 0 से 0, 0 से 0, 0 0 0 0 लिख लिया। अब 4 से 72 में मल्टीप्लाई कर, तो 4 2 जा 8, 4 7 जा 20, इतना नंबर आ गया मेन का। अब वुमेन का नंबर निकाल लीजिए। नंबर ऑफ वुमेन ऐसे लिखेंगे, ये 35% है, 35% ऑफ 72,000, ये आ जाएगा 35% मीन्स 35/100 इंटू 72,000। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 एक 0 बच गया, यहाँ 0 लिख दिए, और 35 को 72 में मल्टीप्लाई कर दो। 35 72 में मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 36, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 0 6 6 12, 1 कैरी, 4 1 5 2 2 5 2 0 2 5 2 0 25,200, ये हो गया वुमेन का नंबर। ठीक है, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 11 करना है। पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 300, 3,000 है, 3,000 पॉपुलेशन है। इट इंक्रीज 10% इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर से 10% बढ़ जाता है। तो 10% निकालेंगे 3,000 का, तो ये आएगा 300। तो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा 3,000 प्लस 300, ये हो जाएगा 3,300। फिर नेक्स्ट ईयर, अगले मतलब सेकंड ईयर से 10% कम हो जा रहा है, 10% कम हो जा रहा है। इसको भी सॉल्व करके बता दे रहे हैं। टोटल पॉपुलेशन 3,000, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना हो जा रहा है फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन, तो ये 3,000 तो है ही, और 10% इसका बढ़ जा रहा है। तो 10% मतलब क्या होगा, 10% ऑफ 3,000, ये आएगा 3,000 प्लस 10% मीन्स 10/100 और इंटू 3,000, 100 से ये कटा 30 बार में, तो 3,000 और ये प्लस 300 कितना आया 3,300 पॉपुलेशन हो गया, 33% पॉपुलेशन हो गया। अब फिर जब सेकंड ईयर चालू हुआ तो सेकंड ईयर से फिर 10 जो इतना 3,300 जो पॉपुलेशन हो गया था
उसका 10% कम हुआ है, इसका 10% निकालेंगे तो पॉपुलेशन इन द सेकंड ईयर लिखेंगे, पॉपुलेशन इन द सेकंड ईयर। 3300 है, पहले से मौजूद है इतना पॉपुलेशन, और माइनस हो जाएगा, कम होगा मतलब डिक्रीज हुआ मतलब माइनस हो जाएगा 10% ऑफ 3300। तो 3300 माइनस 10% मीन्स 10/100 और इंटू 3300, दोनों जीरो कैंसिल हो गया। 3300 माइनस 330, इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ रहा है, इसको ऊपर से मिटा दे रहे हैं, ऊपर से मिटा दे रहे हैं, जगह कम पड़ रहा है। तो इसमें से आएगा 0 से 0 गया 0, 0 से 3 गया 7, यहाँ बचा 2, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 2, 2970 पॉपुलेशन हो गया। तो पहले पॉपुलेशन 3000 था, 3000 अगले साल 300 फिर बढ़ गया तो 33 होगा, 3300 हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर मतलब दूसरे साल से फिर 10% कम हुआ, कितना 10%, 3300 का 10% कम हुआ, तो पॉपुलेशन अब रह गया दूसरे साल में पॉपुलेशन अब रह गया इतना ही 2970। तो पहले था पॉपुलेशन 3000 और अब 2 साल के बाद में पॉपुलेशन हो गया 2970, तो पॉपुलेशन कितना कम हुआ, तो डिक्रीज 3000 माइनस 2970, ये आएगा 30 पॉपुलेशन कम हुआ। तो इसमें पूछा हुआ है परसेंटेज बताना है, तो इसका परसेंट निकालना है, आपको परसेंट भी निकालना है इसका। तो परसेंटेज आएगा डिक्रीज परसेंटेज, थर्टी इंटू टोटल कितना था 3000 अपॉन 100, थर्टी कम हुआ, ठीक है। तो 30 इंटू 100 अपॉन टोटल कितना था 3000 था, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1%। तो 1% 2 साल के बाद में 1% पॉपुलेशन कम हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 आप लोग। एक क्वेश्चन नंबर 15 मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15 कैसे चालू करेंगे। Out of 40 students enrolled in the class, 36 boys have passed in the examination. Total 40 students थे, टोटल स्टूडेंट्स 40 थे, इसमें से 36 बॉयज हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, 36 पास हुए, पास हुए। तो कितने फेल हुए, जो बाकी बचे वो फेल हो गए, तो फेल कितने हो गए 40 माइनस 36 यानी 4 फेल हो गए। अब आपको बताना है परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल। सक्सेसफुल मतलब जितने पास हुए उतना परसेंटेज बताना है, और जितने फेल हुए उनका परसेंटेज बताना है।
तो परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल में 36 है इंटू 100 अपॉन टोटल 40 है, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 या 36 आ गया, 9 इंटू 10 90% पास हुए। तो फेल कितने हुए? परसेंटेज ऑफ अन सक्सेसफुल। तो 90% पास हुए तो 100 में से माइनस कर लीजिए, 100% में से 90% माइनस कर लीजिए, तो ये आएगा 10%। 10% जो है वो फेल हो गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16 आपको हिंट दे दे रहे हैं, आप लोग घर पर करना। 90% ऑफ पीपुल इन ए विलेज आर लिटरेट। 90% लोग जो हैं वो लिटरेट है, पढ़े लिखे साक्षर हैं। तो 10% इलिटरेट हुए। 90% जब लिटरेट हुए, साक्षर हुए, पढ़े लिखे हैं, तो 10% निरक्षर हुए, मतलब अनपढ़ हुए। अगर टोटल पॉपुलेशन 1600 है तो नंबर ऑफ लिटरेट और नंबर ऑफ इलिटरेट पीपुल का नंबर बताना है। तो इसको आप लोग बता दें, इसको भी नंबर 16 टोटल पॉपुलेशन 1600, इसमें से 90% लिटरेट है। परसेंटेज ऑफ लिटरेट 90%, तो परसेंटेज ऑफ इलिटरेट 100 माइनस 90, ये आएगा 10% अनपढ़। तो अब निकालना है नंबर ऑफ लिटरेट पीपुल। नंबर ऑफ लिटरेट पीपुल कैसे निकलेगा? लिटरेट में 90% है तो 90/100 इंटू 1600। 100 से 1600 का 16 बार में 16 आ गया 144 और एक 0 बचा। तो इतना नंबर है लिटरेट पीपुल, पढ़े लिखे लोगों का। और नंबर ऑफ इलिटरेट पीपुल, तो आप इसको 10% से भी निकाल सकते हो। इसी तरह से लिखोगे 1600 इंटू 10%/100, या आप 1600 में से माइनस कर लो। 1600 में से ये जो लिटरेट हैं 1440, इसमें से माइनस कर लो तो ये आएगा 0, 0 में से 6 गया 4, 0 से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, इतना नंबर इलिटरेट है। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1 आएगा, 5 में से 4 गया 1। हाँ, ये हो गया लिटरेट पीपुल, ये हो गया इलिटरेट पीपुल। तो आप ऐसे भी माइनस करके निकाल सकते हो। 1600 टोटल है, उसमें से इतने लोग पढ़े लिखे हैं तो बाकी जो बचे अनपढ़ हुए, ये अनपढ़ का इलिटरेट पीपुल का नंबर हो गया। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो 10% का, तो 10% मीन्स 10/100 कर दो और इंटू 1600 कर दो, तो 100 से 1600 कट रहा है 16 बार में। अब 16 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 160। तो ऐसे भी आ सकता है और या माइनस करके आ जाएगा। तो आप लोग कर लेंगे बाकी क्वेश्चन को घर पर होमवर्क है।